देखिए नेक्स्ट होता है समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं। इंग्लिश में जैसे कंजक्शन होती है उसी तरह से ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। ये इनके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। देखिए समानाधिकरण वे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो एक जैसे शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे मान लो दो नाम को जोड़ रहे हैं या जैसे दो चीजों को जोड़ रहे हैं। मैंने नाम बोला रोहन और सोहन। देखो रोहन और सोहन, रोहन सोहन को जोड़ने वाला शब्द है और दोनों ही नीम है, ठीक है। या मैंने बोला पेन और पेंसिल, पेन या पेंसिल बोल दिया। देखो पेन पेंसिल ये दोनों वस्तुओं के नाम हैं। जो दोनों सेम चीजों को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं समानाधिकरण। दूसरे होते हैं व्यधिकरण। व्यधिकरण मीन्स होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़े और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। योजित शब्द, अभी इसमें ये बताना है कि योजित शब्द मतलब किन दो शब्दों को या दो वाक्यों को वो जोड़ रहा है, उन्हें बोलते हैं योजित शब्द या योजित वाक्य। देखिए अब उदाहरण है, पिताजी मैं बता सकता हूँ कि भाई ने क्या कहा। इसमें जो शब्द आ रहा है की, देखो ये व्यधिकरण है क्योंकि पिताजी मैं बता सकता हूँ ये एक सेंटेंस है और भाई ने क्या कहा ये दूसरा सेंटेंस है। मैंने बताया कि जो सेंटेंस को जोड़ता है और एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अच्छा अब ये जोड़ किसको रहा है? पिताजी मैं बता सकता हूँ तथा भाई ने क्या कहा। मैं बता सकता हूँ और भाई ने क्या कहा, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इन दो वाक्यों को ये जोड़ रहा है। हमें ऐसे ही लिख देना है कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। उदाहरण के लिए देखिए हम नंबर 2, मैं कल बीमार था इसलिए गाँव नहीं आया, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें देखिए एक सेंटेंस है मैं बीमार था इसलिए गाँव नहीं आया। गाँव नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। ये सेंटेंस है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे भी समुच्चय बोधक अवयव है और उसका भेद है व्यधिकरण, ठीक है। अब ये जोड़ किसको रहा है कि मैं कल बीमार था और गाँव नहीं आया, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो लिख देंगे मैं कल बीमार था तथा गाँव नहीं गया, इनको मिला रहा है। ऐसे ही होता है हमारा विस्मयादि बोधक अवयव पद का वो पद परिचय, अवयव का पद परिचय। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? सडनली फीलिंग जो हमारे मन में आती है, मतलब किसी को देखकर घृणा, प्रेम, ठीक है, या हैरानी वाला या किसी का तिरस्कार वाला मतलब अपमान वाला जो शब्द अचानक से आते हैं उनको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जो अचानक से हमारे मन में शोक घृणा के भाव पैदा कर दे, उन शब्दों का वो करेंगे पद परिचय। उसमें हमें सिर्फ भेद बताना है कि वो विस्मय मतलब विस्मय हो रहा है, ठीक है, या आश्चर्य सूचक हैरानी हो रही है, या तिरस्कार किसी का अपमान करने के लिए बोल रहे हैं, या हर्षबोधक या बहुत प्रसन्नता में बोल रहे हैं, वो कौन सा टाइप है। उदाहरण के लिए जैसे लिखा वाह, अगर हम देखें तो वाह हम खुश होने पर बोलते हैं। जो खुश होने पर बोलते हैं उन्हें बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, मतलब हम किसी से खुश है उसके लिए, तो विस्मयादि बोधक अवयव हो गया। अच्छा और ये हर्षबोधक भी है, खुश भी कर रहा है, देखो खुश होने पर भी बोलते हैं तो हर्षबोधक भी हो गया। और ये प्रकट क्या कर रहा है? प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहा है। जैसे अरे यह तो सारी मिठाई खा गया, देखो ये अरे जो शब्द है, अरे ये तो सारी मिठाई खा गया, यहाँ जो होता है वो आश्चर्य का भाव होता है कि ये सारी खा गया, तो ये विस्मयादि बोधक अवयव है। विस्मयादि बोधक का कौन सा भाव है? आश्चर्य का भाव है, ठीक है, आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। ऐसे ही इसमें है छी, इसमें इतनी बदबू है, छी जो ये भाव है ये विस्मयादि बोधक। देखो जिस शब्द के पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मयादि बोधक सूचक लगा होता है उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। ये विस्मयादि बोधक अवयव है। और लेकिन इसमें हमें क्या बता रहा है? घृणा बता रहा है, छी मतलब हम किसी से ना दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है।